क्या होता अगर आपके हर एक अच्छे काम के लिए आपको 1000 रुपया दिया जाता और हर एक गलत काम के लिए आपको एक चाटा दिया जाता। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैसे हम लोग के अच्छे कामों के लिए हम लोग को प्रेज किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर होता है। सिमिलरली हम लोग के कोई भी गलत काम के लिए या फिर हम लोग ने अगर कोई डेडलाइन रीच नहीं किया या फिर हम लोग को जो काम दिया गया अगर हम लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं, उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को कैसे मोटिवेट या डिमोटिवेट करता है। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग आप लोग के रीइंफोर्समेंट थ्योरी को समझने वाले हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो आप लोग का एक मोटिवेशन का थ्योरी है। इसी चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं। इस चीज़ को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन दे पाए। कैसे दे पाए, किस एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेशन देना है, यही चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर पंकज की कक्षा पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये जो थ्योरी है ये किसने दिया था? ये आप लोग के B.F. स्किनर ने दिया था। B.F. स्किनर और उसके एसोसिएट ने दिया था, ठीक है। तो ये थ्योरी आप लोग का क्या बोलता है कि कोई भी बिहेवियर जो है अगर उसका कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है, सपोज हम लोग ने कोई बिहेवियर दिखाया, उससे हम लोग को एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिला, तो उस समय हम लोग कैसे मोटिवेटेड फील करते हैं। और अगर हम लोग कोई एक नेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को कैसे मोटिवेट करता है या फिर हम लोग को डीमोटिवेट करता है, ठीक है। तो देखो इसका पहला लाइन क्या है कि इट सजेस्ट दैट बिहेवियर दैट हैज़ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस इज रिपीटेड। मतलब कोई भी बिहेवियर अगर हम लोग कर रहे हैं उससे हम लोग को अगर पॉजिटिवली कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसको रिपीटेडली करते हैं। तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन सुबह आते हो, ठीक है। सुबह टाइम के पहले पहुंच जाते हो। सपोज 9 बजे का टाइम है, आप लोग 8:45 तक पहुंच जाते हो। एक दिन क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में आपका बॉस आके आपको एक रिवार्ड देता है कि ये हमेशा पंक्चुअल है, या फिर मिस्टर पंक्चुअल या फिर मिस पंक्चुअल अवार्ड देता है, आपको प्रेस करता है कि आप टाइम पे आते हो। तो इससे आपका मन क्या बोलेगा, अरे किसी ने तो नोटिस किया, राइट। आपको अच्छा लगेगा ना। कोई भी हम लोग को अगर रिवार्ड मिलता है या फिर शाबाशी मिलता है, प्रेज मिलता है, हम लोग खुश होते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉजिटिव काम के लिए, ठीक है, या फिर पॉजिटिव बिहेवियर के लिए या फिर डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए हम लोग को अगर अच्छा कुछ प्रेज मिलता है, ठीक है, शाबाशी मिलता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको बार बार रिपीट करें, राइट। कौन नहीं चाहेगा? अगर हम लोग को एक बार अगर अवार्ड मिलता है, हम लोग चाहते हैं ना कि और मिले, हम लोग करते रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ के लिए, अगर एक काम के लिए हम लोग को प्रेज मिला है, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको बार बार करें, राइट। तो उसको इसका नेगेटिव क्या होगा, देखो कोई चीज़ का अगर पॉजिटिव है नेगेटिव वाला भी होगा, तो इसका क्या है, देखो इट ऑल्सो सजेस्ट दैट बिहेवियर दैट हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट रिपीटेड। इसका मतलब क्या है, सपोज आप लोग हमेशा लेट आते हो, ठीक है, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लेट आते हो, तो एक दिन बॉस ने आके सबके सामने मिस्टर लेट कमर का आपको बोल दिया, ठीक है, मिस्टर लेट कमर या फिर मिस लेट कमर, आपको सबके सामने बेइज्जत कर दिया। या फिर आपका प्रमोशन होने वाला था, उल्टा आपका डिमोशन कर दिया, फिर आपका सैलरी काट दिया। तो इससे क्या होगा कि उस समय आप क्या उस बिहेवियर को बार बार करोगे क्या? उस समय क्या करोगे, आप लोग अपने बिहेवियर को आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि सपोज अगर हम लोग को कोई भी चीज़ के लिए डांट मिलता था, ठीक है, आप लोग, मैं बच्चे ही कंसिडर कर रहा हूँ, आप लोग जो बच्चे हो, आप लोग को घर में कभी भी अगर आप लोग को किसी चीज़ के लिए डांटा जाता है, हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी बोलता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो आप लोग का एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं, बिना टिकट के आप जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, आपको टीटी ने पकड़ लिया और आपको पेनल्टी दे दिया, फिर एक दिन के लिए जेल में भी रख दिया। तो इससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम से कभी भी बिना टिकट के ट्रेन में नहीं चलेंगे, राइट। अभी आप मत बोला, नहीं सर मैं तो फिर भी चलूँगा, मैं तो किसी से भी नहीं डरता, मैं तो पुष्पा हूँ, मैं किसी से क्यों डरूँ। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ में कोई पुष्पा कोई बाहुबली नहीं होता है, ठीक है। रियल लाइफ में हर कोई एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता है, ठीक है। तो देखो यही चीज़ हम लोग का क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं। ये जो थ्योरी है ना, ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है B.F. स्किनर का,
ये किस लॉ पे बेस्ड होता है? ये आप लोग का लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड होता है। याद रखना मैंने क्या बोला, ये जो थ्योरी है ये आप लोग का लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है? ये जो हम लोग ने अभी पढ़ा इसी चीज को लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। देखो क्या है, इंडिविजुअल्स बिहेवियर विथ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस टेंड्स टू बी रिपीटेड। ठीक है, कोई भी बिहेवियर जिसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा वो रिपीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर उसका उल्टा क्या होगा कि इंडिविजुअल्स बिहेवियर विथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टेंड्स नॉट टू बी रिपीटेड। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो बिहेवियर करने से हम लोग को पॉजिटिवली कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, उसका रिजल्ट हम लोग को पॉजिटिव मिल रहा है, हम लोग को शाबाशी मिल रहा है, हम लोग का इंक्रीमेंट हो रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, ट्रॉफीज मिल रहा है, तो हम लोग उसको रिपीट करेंगे। और फिर उसका और क्या होगा कि जो बिहेवियर, जिस बिहेवियर के कारण हम लोग को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, हम लोग को उल्टा गाली पड़ता है, ठीक है, हम लोग को बेइज्जती मिलता है, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। यही चीज़ हम लोग का लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो थियोरी है इसका यूज़ हम लोग के जो ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे होता है। ठीक है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखो क्या है, ए मैनेजर कैन यूज दिस मेथड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। ये जो 4 मेथड है, यही 4 मेथड का अप्लाई करके एक मैनेजर क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन को देता है। पहला क्या है आप लोग का, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आप लोग का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, फिर उसके बाद क्या है आप लोग का पनिशमेंट, फिर उसके बाद क्या है आप लोग का एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव, ये वर्ड सुन के आप लोग को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पॉजिटिवली एक एम्प्लॉय को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है देखो, पहला लाइन आप लोग को लिखना पड़ेगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स गिविंग ए रिवार्ड आफ्टर ए डिजायर्ड बिहेवियर इज डन विच इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट द बिहेवियर विल बी रिपीटेड। मतलब कोई भी काम करने के बाद आप लोग अगर उनको पॉजिटिवली कुछ देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो बिहेवियर होगा वो उसको रिपीट करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आप लोग का, एन एम्प्लॉई हु कंसिस्टेंटली एक्सीड्स देयर सेल्स टारगेट is given a top performer award and a bonus at the end of each month. This reward motivates the employee to continue performing well and encourages others to strive for similar recognition. तो देखो इसका मतलब क्या है, सुनो, सेल्स टारगेट। ठीक है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने सबको बोला है कि आपको हर महीने आपको 500 नए कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, हर एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया गया है कि आपको 500 कस्टमर्स, नए कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। ठीक है, अभी बात क्या है कि एक एम्प्लॉय है जो हमेशा 500 से ज़्यादा ला रहा है, कभी 600, कभी 700, कभी 1000, कभी 550, मतलब हमेशा टारगेट के ऊपर कर रहा है। तो एक बॉस ने क्या किया, जो एम्प्लॉयर होता है उसने क्या किया, उसको टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया, एक ट्रॉफी दिया। ठीक है, और ट्रॉफी के साथ साथ हमेशा उसको बोनस देते हैं हर एक मंथ एंड के बाद। इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय तो खुद तो मोटिवेट होगा ही कि मैं और करना चाहूँगा। ऑफकोर्स कभी किसी को अगर हम लोग अवार्ड देते हैं या फिर बोनस देते हैं जहाँ पे पैसा, जो तुम लोग जिस चीज़ के लिए तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो ये जो पैसा इन्वॉल्व है ना, इससे क्या होता है कि हम लोग और चाहते हैं कि इस काम को और अच्छे से करें, राइट। और बाकी जो लोग होंगे जो 490, 210, 360 में पड़ा हुआ है, तो वो लोग भी सोचेंगे अरे 500 का टारगेट करते हैं, हम लोग को भी बोनस मिलेगा। तो यही चीज़ होता है हम लोग का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत नॉर्मल एग्जांपल रखा है सो दैट आप लोग को आसानी से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है आप लोग का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, देखो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स रिमूविंग एन अनप्लीजेंट कंडीशन व्हेन ए डिजायर्ड बिहेवियर ऑकर्स which increases the likelihood of that behavior being repeated। मतलब हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, एक बिहेवियर, ठीक है, कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट है, ठीक है, एक वर्किंग कंडीशन में कोई चीज़ हम लोग को प्रॉब्लम दे रहा है, एक एम्प्लॉय को प्रॉब्लम दे रहा है, तो एक एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको ही रिमूव कर देगा सो दैट उसका बिहेवियर और अच्छा हो। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो, एम्प्लॉइज हु कंसिस्टेंटली कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम are given the option to leave early on Fridays. This removal of the full day work requirement
सर्व्स एज ए मोटिवेटर फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। इसका मतलब क्या है कि हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या बोलता है कि सपोज एक एग्जांपल जो मैंने अभी आप लोग को बोला है, इसका मतलब क्या है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई टाइम के पहले ही काम को ख़त्म कर देता है, तो उसको हम लोग फ्राइडे में घर में जल्दी जाने देंगे। हम लोग कोई अवार्ड नहीं दे रहे, हम लोग इनको कोई पैसा नहीं दे रहे, हम लोग क्या करते हैं, एक अनडिजायरेबल जो एक चीज़ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक रूल बना हुआ है, उसको ही हम लोग रिमूव कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग का क्या होता है कि आपको 9 to 5 जॉब हर दिन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन कोई एक एम्प्लॉई है जो हमेशा टारगेट रीच कर रहा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि हमेशा टाइमली काम कर रहा है, तो उसका जो एक अनडिजायरेबल प्रॉब्लम है, तो उसका जो एक अनडिजायरेबल जो एक चीज़ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर अनप्लीजेंट कंडीशन बोल सकते हो कि 9 to 5 बैठना पड़ता है, उसका काम हो गया फिर भी उसको बैठना पड़ता है, राइट। एक बर्डन रहता है ना कि तुम्हारा काम हो गया, तुमको कुछ करने का नहीं, ऐसे ही बैठ के रहो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ को रिमूव ही कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक अनप्लीजेंट कंडीशन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, सो दैट क्या हो सकता है कि वो लोग और अच्छे से काम करें। इससे देखो नेगेटिव हो, ये चीज़ नेगेटिव है कि हम लोग ने अपने रूल्स को तोड़ा, हम लोग ने एक अलग सा एक चीज़ कर दिया, लेकिन ये चीज़ से भी क्या होगा, हम लोग का ग्रोथ होगा। पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों ही चीज़ से क्या होता है, हम लोग का रीइंफोर्समेंट होता है। याद रखना, तो दोनों ही चीज़ से क्या होता है, हम लोग का बिहेवियर जो होता है इंक्रीज होता है। दोनों ही जगह पे एम्प्लॉयज़ क्या करता है, चाहता है कि ये चीज़ को, ये काम को वो बार बार करे। देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था, उसको रिवार्ड मिलता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो बार बार उस चीज़ को करे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी ऐसा ही है कि वो चाहेगा कि अगर मैं टाइमली ख़त्म करूँगा तो मुझे फ्राइडे में लीव मिलेगा, तो मैं ये काम को और करता रहता हूँ, मेरे लिए तो रूल्स आसानी हो जाएगा। हो सकता है अगर तुम टाइमली काम करो, तुमको बोलेंगे कि ठीक है तुम एक डे लीव ले लो, ठीक है, तुम्हारा पैसा नहीं काटेंगे। मतलब बहुत सारे चीज़ें उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। के बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मैनेजर लोग जो यूज़ करते हैं मोटिवेशन के लिए, वो होता है पनिशमेंट। एक्चुअली ये लोग जो है ना मोटिवेशन, ये जो मोटिवेशन के जो थ्योरिस्ट हैं, ये जो मैनेजर जो ये लोग थ्योरीज को डेवलप करते हैं, ये लोग हमारे मम्मी से बहुत इंस्पायर होते हैं शायद, ठीक है, मम्मी या फिर पापा भी बोल सकते हो। देखो पनिशमेंट का मतलब क्या है, मैंने क्यों बोला, देखो पनिशमेंट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग एन unpleasant consequence after an undesired behavior which decreases the likelihood of that behavior being repeated। इसका मतलब क्या है, देखो ठीक है, कि अगर आप लोग कोई एक अनडिजायर्ड बिहेवियर करते हो, मैंने क्या बोला, डिजायर्ड नहीं, क्या बोला, अनडिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, इसके लिए आप लोग को एक क्या होगा, आपके लिए एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस दिया जाएगा। सपोज आप लोग को टारगेट दिया गया था, मैंने क्या बोला था, आपको 500 कस्टमर्स आपको लाने थे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आप लोग ने क्या किया, 400 लाया, 300 लाया, तो उसके लिए क्या किया गया, आपके सैलरी को काटा गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको एक क्या किया गया, एक अनप्लीजेंट कंडीशन दिया गया, या फिर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ रहा है। अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली नहीं आते हो, जिसने टाइम के लिए बोला था कि आपको अवार्ड मिलता है, अगर सपोज आप लोग टाइम पे नहीं आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हर एक 5 मिनट पे आपका सैलरी डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों के मन में डर रहता है कि अगर मैं टाइमली नहीं करूँगा, ठीक है, काम पे नहीं आऊँगा, या फिर मैं अपना सेल्स टारगेट को रीच नहीं करूँगा, तो मुझे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो ये भी चीज़ क्या होता है, पनिशमेंट के डर से भी हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन को ले लेते हैं। जैसे घर में अगर पढ़ाई नहीं करोगे, तो मम्मी पापा बचपन में बहुत मारते थे, अभी तो देखो 21st सेंचुरी में बहुत अलग चीज़ हो गया है, लेकिन हमारे टाइम में अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, ठीक है, शाम के टाइम में, तो हमारा बहुत धुलाई होता था, ठीक है, धुलाई होता था, क्योंकि शाम का टाइम मतलब पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे एक यूनिवर्सल नेचर हो गया था, ठीक है, घर घर की कहानी हो गया था, ठीक है। अभी बात ये है कि ये जो पनिशमेंट है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है कि एन एम्प्लॉई हु फ्रीक्वेंटली अराइव्स लेट रिसीव्स ए रिटन वार्निंग फ्रॉम देयर सुपरवाइजर, दिस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स दैट द एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग लेट इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, ये रिटन वार्निंग दे दिए कि आप लेट आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपको टाइमली आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको बहुत सारे और एग्जांपल है, इतना टाइम हम लोग के पास है नहीं, तो और भी और एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप लोग सेल्स टारगेट को रीच नहीं करते हो, तो आपका प्रमोशन कभी नहीं होगा, या फिर आपका सैलरी डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होता है, एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। एक मैनेजर हमेशा ये टूल अप्लाई करता ही करता है, ठीक है। पनिशमेंट तो हर जगह पे होगा ही, ठीक है। इसके बाद देखो एक्सटेंशन, ये बहुत थोड़ा सा फनी भी लगता है मुझे। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले मीनिंग को समझते हैं। एक्सटेंशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट
that is maintaining an undesired behavior which eventually leads to the decrease of that behavior. एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग का क्लियर हो जाएगा. देखो, if an employee frequently interrupts meetings with off-topic comments to get attention, colleagues and supervisors stop responding to these interruptions. Over the time, the lack of attention reduces the employee's disruptive behavior. Suppose क्या है, हमारे जब भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग होता है, कोई एक दो इंसान होता है ना जो आंधो कुछ भी बात बोलता है, ऑफ द टॉपिक बात कर रहा है, ठीक है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बात करें सेल्स टारगेट रीच करना है वगैरह वगैरह, वो बोलता है कि सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग के वॉल का कलर पिंक कलर से ज़्यादा ब्लैक होता तो अच्छा होता, तो उससे हम लोग फोकस रहते. क्या यह नेसेसरी है? ठीक है, मतलब कुछ भी नॉनसेंस बोलते हैं, ठीक है. तो ये लोग क्या होता है, कुछ कुछ नॉनसेंस चीज़ बकते हैं, ठीक है. तो इसको देखो, हम लोग डायरेक्टली उन लोग को तो पनिशमेंट नहीं दे सकते ना. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनके बात को इग्नोर ही करता है. वो लोग बोल रहे हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ठीक है. इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय जो ये सब नॉनसेंस चीज़ बक रहा है, तो उसको टाइम टू टाइम ये बिलीव हो जाएगा कि इसका बात का कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ को वो खुद से ही रिमूव कर देगा. ठीक है, समझ में आया. और एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा. सपोज एक एम्प्लॉय है जो हमेशा क्या करता है, छोटा मोटा कंप्लेन हमेशा लेके आता है कि ये प्रॉब्लम है सर, ये कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आ रहा है जो इजीली सॉल्व हो सकता है. मैनेजर के पास हमेशा लेके आता है. तो मैनेजर ने टाइमली उसको क्या किया कि उसने उसको बताना ही बोल दिया. मतलब उसके बात को, अगर सपोज वो प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो वो टाइम टू टाइम उस एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाएगा कि मैनेजर उसको इग्नोर कर रहा है, वो कंप्लेन बार बार लेके फ्यूचर में नहीं आएगा. यही चीज़ का मतलब होता है एक्सटिंक्शन. ठीक है, इससे क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में हमको पता है कि ये जो छोटा मोटा काम या फिर जो डिसरप्टिव बिहेवियर है, ठीक है, या फिर हम लोग का ये जो नॉनसेंस बकते हैं जो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर हम लोग उनको इग्नोर करते रहेंगे तो इजीली क्या होगा, ये एट द एंड ऑफ द डे वो हम लोग के लिए एक एक्सटेंशन का काम करेगा और एट द एंड हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का मेथड भी बन जाएगा. तो आई होप आपको एक्सटेंशन भी समझ में आया है. ये जो एग्जांपल मैंने बोला था, आपको ये ऐसे भी लिख सकते हो. देखो क्या है, एन एम्प्लॉय हु फ्रीक्वेंटली कंप्लेन्स अबाउट माइनर इश्यूज is ignored by their managers. Over the time, the employee stops complaining because they no longer receive attention for their complaints. ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को ये जो चारों मेथड है आप लोग को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, by understanding and applying these types of reinforcement appropriately, organization can shape and encourage desirable behaviors while reducing unwanted behaviors among the employees. I hope आपको ये सब चीज़ भी क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अभी बात ये है कि ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है हम लोग का, इसका क्रिटिसिज्म क्या है. ठीक है, हम लोग को तो समझ में आ गया कि हम लोग मोटिवेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है. ठीक है, तो वो उसका क्रिटिसिज्म क्या है हम लोग अभी समझने वाले हैं. देखो पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इग्नोर्स द इनर फीलिंग्स एंड ड्राइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ का इनर फीलिंग्स क्या है, ठीक है, या फिर उसका ड्राइव्स क्या है, वो हम लोग इग्नोर करते हैं. हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं, जो वो बिहेवियर कर रहा है, वो जो बिहेवियर करने के साथ साथ उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतना पड़ेगा, वही चीज़ उसको मोटिवेट या डिमोटिवेट करता है. हम लोग को समझ में आया. लेकिन एक इंसान का जो इनर फीलिंग्स है, उस चीज़ को तो हम लोग इग्नोर करें. उसको मन है या नहीं, उसको ये काम पसंद आ रहा है या नहीं, या फिर वो उस चीज़ के लिए, उस जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं, वो हमको नहीं पता. तो ये चीज़ क्या होता है, हम लोग उसके इनर फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं. ठीक है, और एक क्रिटिसिज्म लेते हैं, यहाँ पे ख़त्म करेंगे. देखो क्या है, दिस थ्योरी फोकसेस टोटली ऑन व्हाट हैपन्स टू एन इंडिविजुअल व्हेन ही टेक्स सम एक्शन. ठीक है, thus according to Skinner, the external environment of the organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employee. ठीक है, ये एक एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है कि हम लोग ये बिहेवियर करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा, लेकिन हम लोग के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस चीज़ को भी वो बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर करता है. तो इसीलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. इस जो पीपीटी, ये जो पीपीटी से मैंने आप लोग को समझाया है, इसका पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे मैं दे दूंगा, और इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दे दिया है. इसके थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप के थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज का मोटिवेशन का या फिर लीडरशिप का मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दिया है. तो आई होप वहाँ से भी आप लोग नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में.
तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और ऑफ कोर्स आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।